जेजेपी पार्टी के शीर्ष नेता व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज कैथल के चिका में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राइस मिलर्स एसोसिएशन व अन्य आढ़तियों द्वारा किए गए कार्यक्रमों में की शिरकत। मौके पर मौजूद रहे विधायक ईश्वर सिंह, चेयरमैन रणधीर सिंह। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व में मिलरों आढ़तियों के सहयोग से खरीद का कार्य व्यवस्थित ढंग से निपटाया गया है। इसी प्रकार इस बार भी खरीद कार्य को सुचारू रूप से चलाते हुए जहां समय पर किसानों की पेमेंट की जाएगी, उसी प्रकार आढ़तियों की आढ़त भी तय समय अनुसार देने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में बनाए गए सकारात्मक माहौल के परिणाम स्वरूप मिलर्स की संख्या करीब 800 से बढ़कर 1600 हुई है। मिलर्स अगर सर्वे करवाकर नक्शा तैयार करके क्लस्टर बनाएंगे। कैथल से संवाददाता शंकी जिंदल की रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बीजेपी भी बना रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी लीडरशिप को याद करती है और मेरा मानना है कि ये वो हस्तियां हैं जिनको जितना ज़्यादा हम याद करेंगे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में सीखने का काम करेंगी। जननायक जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि इस बार का किसान विजय सम्मान दिवस सीकर जो चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि थी, जहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत के वो इस देश के उप प्रधानमंत्री क्रेडिट दुष्यंत चौटाला ले रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी चीज का क्रेडिट लिया हो तो बताओ। कह रहे हैं कि निर्वाणा में विकास। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कहीं क्रेडिट लिया है? अभी मैं निर्वाणा में बैठा हूँ, चीका में बैठा हूँ। मैं तो अभी भी बैठ के ये कह रहा हूँ कि बाईपास अगर मुमकिन हो पाया चीका का, तो ईश्वर सिंह जी की वजह से हो पाया। ये हमारे विधायक हैं और लोकल कैंडिडेट जब तक इंटरेस्ट ना ले विकास कार्यों में, कार्य नहीं होते। सर, इन्होंने भी आपके प्रति विरोध जताया था कि आपकी वजह से तो सड़क बनी नहीं बनी। सर, 2 साल के बाद बनी, जब इन्होंने कहा कि पार्टी की मीटिंग आपसे पूछ तो रहा हूँ, बनी नहीं बनी। विधानसभा में भी आवाज उठाई। सड़कें बनी, कुछ सड़कें बनी, बनते ही टूटना शुरू हो गई। इफेक्ट लाइबिलिटी जो पीरियड होता है उससे पहले आप मेरे को कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो डीएलपी से पहले जिसके ऊपर किसी, चलो मैं आपको एक चीज बोल दूं, लेट लतीफी ना मेरी है ना किसी विधायक की है। काम जो होते हैं प्रोसेस के तहत होते हैं और प्रोसेस में टाइम लगता है। कोरोना हो, किसान आंदोलन हो, कई ऐसी व्यवस्थाएं रही है और आपके यहाँ पर भी जो कार्य लंबित थे, आज के दिन सब पे गति है। आज मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि कोविड काल में बहुत से प्रोजेक्ट्स में डिले आया और केवल मात्र गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आया। आज चाइना की एक कंपनी एटीएल ने जो हमारे नू में प्लांट 2023 में ख़त्म करना था, वो 24 तक एक्सपैंड हो। फ्लिपकार्ट ने जो वेयर हाउस 24 में कंप्लीट करना था, उसका इनॉग्रेशन 23 में हो गया। हर जगह प्रायोरिटियाँ बदली गई। हमारे लिए उस समय प्रायोरिटी जो थी वो हेल्थ सेक्टर था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कमी नहीं आने दी। सबसे अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अगर किसी नागरिक को देश में हुआ तो हरियाणा में हुआ। दिल्ली के साथ, चंडीगढ़ के साथ लगते हुए भी कोरोना बम हमारे यहाँ फैल नहीं पाया और उसके बावजूद हमने प्रायोरिटी लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी पूरी तौर पर हुए और धीरे धीरे अब ई भूमि के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश भर में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स पद्मा योजना में लगाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। 7 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू हो चुकी है। अब हर जिले के अंदर 500-500 एकड़ के इंडस्ट्रियल यूनिट्स ई भूमि पे हम जल्द डालने का काम करेंगे, जिससे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए। और किसी की मेरे से नाराज़गी होगी, किसी की किसी से और से नाराज़गी होगी। नाराज़गी और बिना राजनीति नहीं होती। आप अपने साथी पत्रकार से भी खुश नहीं रह सकते, वो आपसे खुश नहीं रह सकता। आप तो मेरे ख्याल से माइक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो लड़ लेते हैं, बर्तन भांडे तो घरों में भी बजा करते हैं, मगर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता पे ले जाना हमारा काम है। और प्रायोरिटी के तौर पर
मेरा पहला टारगेट था किसान खुशहाल हो, और किसान को पिछले 4.5 साल में जितनी व्यवस्थित ढंग से हमने खुशहाल किया है, आज हरियाणा मॉडल स्टेट बना है पूरे देश के अंदर, जो किसान की समृद्धि को देख पाए। तो सर आपका